ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये अहम डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI हेडक्वार्टर्स गए और उनके साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा भी थे और ख़ुद उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यहाँ अहम डेवलपमेंट तो नहीं है, ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ ड्यूटी ऐसा होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ब्रीफिंग देना, उनको चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। और साफ ज़ाहिर वो ब्रीफिंग आप तो वो या तो GHQ में मिल सकती है या एयर हेडक्वार्टर में मिल सकती है। अगर एयरफोर्स का मामला है, नेवल हेडक्वार्टर में मिल सकती है। अगर नेवल का मामला है और अगर तीनों फोर्सेज का मामला है तो वो ज्वाइंट सर्विस हेडक्वार्टर होता है जो इस किस्म की ब्रीफिंग देता है। या फिर आपने जैसे कहा कि वो ISI में अगर इंटेलिजेंस मैटर है, और जैसे पहलगाम का जो वाक़या है वो बिल्कुल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो बिल्कुल इंडिया ने उसको मैनिपुलेट किया है पाकिस्तान के ऊपर हमले का थ्रेट देने के लिए। और उसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस की ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर को जानना और पॉलिटिकल लीडरशिप को जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है उनको इन तमाम एस्पेक्ट्स पे जो एस्पेक्ट्स इंडिया के अंदर हुए हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और जिस एलिमेंट्स को उन्होंने यूज़ किया है और डिप्लोमेटिकली जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है और मुख्तलिफ जगहों पे वो एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान भी फिर उन एम्बेसडर्स को और उन लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी लेके गया है। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी जो है इसको चलते रहना चाहिए। बाद दफा जो होती है जो हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको आके आपके ऑफिस में ब्रीफिंग देते हैं। अगर एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का काम करना होता है तो ब्रीफिंग के लिए नक्शों की भी जरूरत होती है और वो नक्शे हम जो मुख्तलिफ ऑपरेशनल रूम होते हैं वहाँ लगे होते हैं। तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है और इसको ज़रूर होना चाहिए। जी शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मीसम रज़ा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है ISI हेडक्वार्टर्स का और अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। डिप्लोमेटिक टाइज़ भी हम मजबूत करें दूसरे ममालिक के साथ। तो पाकिस्तान आपको कितना मुतहरिक दिखाई दे रहा है इस वक्त आलमी सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी की खसलत किसी कौम की चेक करनी हो तो उनको जब मुश्किल हालात आते हैं तो कौमें उस वक़्त जो हैं वो अपने जो खसलत होती है वो निकल के बाहर आती है। आप पानी को बॉयल जब करते हैं तो वो वेपराइज होके उड़ जाता है, लेकिन आप जब सोने को बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आते हैं तो वो आपस में जुड़ जाता है। जी। अब आपने ये जो जब से ये 22 तारीख से ये टर्मोइल शुरू हुआ है पुलवामा वाला, आपने देखा कि जो हमारे मशरिक वाले जो हमारे रवायती दुश्मन हैं उनकी सफ़ों में जिस तरह थलबली मची, जिस तरह आपने आए दिन उनकी पोस्टिंग और उनकी सैक्स देखे। नदरन कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल कुमार जो थे वो उनको सैक किया गया, उनकी जो इंटेलिजेंस हेड हैं जनरल राणा उनको सैक कर दिया गया, वाइस एयर चीफ को सैक कर दिया गया। और दूसरी तरफ आपने एक प्रोफेशनल आर्मी का वतीरा देखा, किस तरह DGIFPR साहब ने पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, दूसरी जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ की। आज का जो दौरा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और जिस तरह DGISI साहब को हमने कौमी सलामती अमूर का मशीर भी बना दिया है, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और खुसूसी तौर पे ये भारत के लिए कि हम मुत्तहिद हैं। तुम किसी भी जगह से किसी तरफ से तुम मुंह निकालो तुम्हें जोर का थप्पड़ मुंह पे पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये अहम डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI हेडक्वार्टर्स गए और उनके साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा भी थे और ख़ुद उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यहाँ अहम डेवलपमेंट तो नहीं है, ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ ड्यूटी ऐसा होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ब्रीफिंग देना, उनको चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। और साफ ज़ाहिर वो ब्रीफिंग आप तो वो या तो GHQ में मिल सकती है या एयर हेडक्वार्टर में मिल सकती है। अगर एयरफोर्स का मामला है नेवल हेडक्वार्टर में मिल सकती है, अगर नेवल का मामला है और अगर तीनों फोर्सेज का मामला है
تو وہ جوائنٹ سروس ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جو اس قسم کی بریفنگ دیتا ہے، یا پھر آپ نے جیسے کہا کہ وہ آئی ایس آئی میں اگر انٹیلیجنس میٹر ہیں، اور جیسے پہلگام کا جو واقعہ ہے وہ بالکل انٹیلیجنس ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر انڈیا کا جو فاسٹ فلیگ آپریشن ہے وہ بالکل انڈیا نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے پاکستان کے اوپر حملے کا تھریٹ دینے کے لیے، اور اس کے اندر بہت ساری انٹیلیجنس کی ایسی چیزیں ہیں جس کا پرائم منسٹر کو جاننا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو وہاں پہ صاحب ہے ان کو ان تمام آسپیکٹس پہ جو آسپیکٹس انڈیا کے اندر ہوئے ہیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا اور جس ایلیمنٹس کو انہوں نے یوز کیا ہے اور ڈپلومیٹیکلی جس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور مختلف جگہوں پہ وہ ایمبیسڈرس کو بلا کے بریفنگ دی ہے، اور پاکستان بھی پھر ان ایمبیسڈرس کو اور ان لوگوں کو لائن آف کنٹرول پہ بھی لے کے گیا ہے۔ تو یہ نارمل ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ جو ہوتی ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس مطلب جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو آ کے آپ کے آفس میں بریفنگ دیتے ہیں۔ اگر ایک کمپریہنسو قسم کا کام کرنا ہوتا ہے تو بریفنگ کے لیے نقشوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نقشے ہم جو مختلف آپریشنل روم ہوتے ہیں وہاں لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے۔ جی شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ میثم رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج وزیر اعظم پاکستان اور وزیر دفاع اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا، اور اہم ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز بھی ہم مضبوط کریں دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو پاکستان آپ کو کتنا متحرک دکھائی دے رہا ہے اس وقت عالمی سطح پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی کی خصلت کسی قوم کی چیک کرنی ہو تو ان کو جب مشکل حالات آتے ہیں تو قومیں اس وقت جو ہیں وہ اپنے جو خصلت ہوتی ہے وہ نکل کے باہر آتی ہے۔ آپ پانی کو بوائل جب کرتے ہیں تو وہ ویپرائز ہو کے اڑ جاتا ہے، لیکن آپ جب سونے کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں تو وہ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو جب سے یہ 22 تاریخ سے یہ ٹرموائل شروع ہوا ہے پلوامہ والا، آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مشرق والے جو ہمارے روایتی دشمن ہیں ان کی صفوں میں جس طرح تھلبلی مچی، جس طرح آپ نے آئے دن ان کی پوسٹنگ اور ان کی سیکس دیکھے۔ ندرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل کمار جو تھے وہ ان کو سیک کیا گیا، ان کی جو انٹیلیجنس ہیڈ ہیں جنرل رانا ان کو سیک کر دیا گیا، وائس ایئر چیف کو سیک کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف آپ نے ایک پروفیشنل آرمی کا وتیرہ دیکھا، کس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پہلی کانفرنس منعقد کی، دوسری جو ہے فارن آفس کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے ساتھ کی۔ آج کا جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو ہم نے قومی سلامتی امور کا مشیر بھی بنا دیا ہے، تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے، اور خصوصی طور پہ یہ بھارت کے لیے کہ ہم متحد ہیں۔ تم کسی بھی جگہ سے کسی طرف سے تم منہ نکالو تمہیں زور کا تھپڑ منہ پہ پڑے گا۔